वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए और बनाकर आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जैसा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चार्ट पर हैं और यहाँ पर आज हम लोग इसका फंडामेंटल विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि इसका रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कैसा है, और उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन लेंगे कि क्या हम लोगों को इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में वोडाफोन ने FPO लाया है, तो FPO के जरिए ये कुछ फंड जुगाड़ कर रही है, जो कि है आपका 18,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस न्यूज़ के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और उसको हम अपना चैनल पर डाल चुके हैं। आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका अगर मार्केट कैप का बात करें तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 64,407 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 13 रुपये है। हाई इसने लगाया है 18 रुपये का, लो जो लगाया है वो 6 रुपये का लगाया है। स्टॉक पी देखें तो स्टॉक पी एकदम नहीं दिख रहा है, मतलब पब्लिक का रुझान इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर है। बुक वैल्यू जो है वो आपका -18 दिख रहा है, ये बिल्कुल ही निगेटिव है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी नहीं देती है। ROCE देखें तो ROCE भी आपका -3.82% का है, ये पूरा ही निगेटिव है। मतलब कि जो भी कैपिटल इस कंपनी में लगा है उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो माइनस में जा रहा है, मतलब कंपनी लॉस में जा रहा है। ROE का बात करें तो ये भी डाटा यहाँ नहीं दिख रहा है। फेस वैल्यू जो है वो अभी तक 10 का फेस वैल्यू बना हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो आपका 48.9% का प्रोमोटर होल्डिंग है। डेप्ट देखे दोस्तों तो उधार जो कंपनी के सर पे चढ़ा हुआ है ना, वो है आपका 2,40,651 करोड़ का उधार है। समझे, ये बिल्कुल ही निगेटिव हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे हम लोग बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे कि इसका रिजर्व कितना है, उसके मुकाबले क्या उधार कम है, तब जाके हम लोग इसको कुछ सही ग्रेड दे सकते हैं। अगर EPS देखें तो दोस्तों EPS भी इसका माइनस में जा रहा है। इंडस्ट्री पी जो है इसके साथ के और जो इंडस्ट्री है उनका जो पी है वो 51 का पी है, मतलब कि इसके अलावा जो अदर कंपनी है इस सेक्टर का वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। पेग रेशियो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, उसका डाटा एकदम ही नहीं है। अर्निंग यील्ड देखें तो वो भी माइनस में जा रहा है। पीटरस्की स्कोर आपका 3 है, मतलब ये पूरा ही वीक है, पूरा ही कमजोर है। अगर हम लोग इसका रेशियो एनालिसिस का बात करें तो रेशियो एनालिसिस में हम लोग फुल नेगेटिव मार्क्स इनको दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी हम लोगों को पॉजिटिव नहीं दिख रहा है ऑन रेशियो पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स देखें तो मार्च 2021 में 41,000 करोड़ का सेल्स था, वो घट के 2022 में 38,516 करोड़ हो गया। मार्च 2023 में ये 42,177 करोड़ हुआ और दिसंबर 2023 तक इसका जो सेल्स फिगर था वो था आपका 42,577 करोड़। एक्सपेंस अगर देखें तो आप एक्सपेंस भी देख सकते हैं कि इनका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली टेलीकॉम सेक्टर में जो एक्सपेंस आता है ना वो बहुत आता है। इसके अगेंस्ट में हम लोग अगर इंटरेस्ट देखें तो देख सकते हैं दोस्तों कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है। इसने जो उधार लिया था है ना, इसके ऊपर जितना बोरोइंग्स है उसका जो इंटरेस्ट है वो कभी 20,000 करोड़, कभी 23,000 करोड़, कभी 24,000 करोड़, इस तरह से इस कंपनी को पेड करना पड़ता है। इसका जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन भी टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही अधिक लगता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो वो भी देख सकते हैं कि आपका भी माइनस में जा रहा है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो दोस्तों देख सकते हैं पिछले लगभग आपका 5-6 साल से ये कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है। 2017 में लॉस, 18 में लॉस, आपका 20, 21, 22, 23, 24, हर साल ये कंपनी अपने आप को लॉस में रख रही है। कंपनी प्रॉफिट में आ ही नहीं रही है दोस्तों, ठीक है ना। इस कारण से इसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार दिन प्रतिदिन गिरता हुआ जा रहा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी आप लोगों के पास कॉल आता है कि इसमें बाय कर लीजिए, बी केयरफुल, क्योंकि अगर आप लोग इसमें बाय करके इन्वेस्ट करके रख देते हैं तो कभी भी आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कंपनी FPO लाई है तो FPO के जरिए ये फंड जुगाड़ कर रही है, लेकिन ये जो फंड है वो आपका 18,000 करोड़ का फंड है, लेकिन इसका जो डेप्ट है वो तो डेप्ट बहुत ज़्यादा है, 2,40,000 करोड़ का अप्रॉक्स डेप्ट है, ठीक है ना। तो कंपनी अपने आप को पूरा कोशिश कर रही है कि ये अपने आप को उबार के लाए, परंतु ये अभी तक तो कोई संभावना नहीं दिख रहा है। यहाँ बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो रिजर्व है वो आपका माइनस में जा रहा है। दोस्तों देख लीजिए, 22 में 94,000 करोड़ माइनस था इसका रिजर्व, 23 में 1,23,000 करोड़ और आपका 2023 सितंबर में आपका 1,39,000 करोड़ का रिजर्व जो है वो माइनस में जा रहा है। आप समझ सकते हैं जिस कंपनी के सर पर 2,40,000 करोड़ का उधारी बैठा हुआ है और उसका जो रिजर्व है वो ऑलरेडी आपका माइनस में चल रहा है, तो कंपनी किस तरह से अपना खर्चा जुटा रही है, किस तरह से अपना खर्चा जुगाड़ कर रही है, ये तो कंपनी ही जानती है। क्योंकि कंपनी के पास ना तो लिक्विड मनी है, ना तो कंपनी के पास रिजर्व है, उल्टा कर्ज छपा हुआ है।
इस कारण से कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है, जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है उसमें ये घाटा में जा रही है ऑलरेडी। बोरोइंग्स देखें तो आप देख सकते हैं बोरोइंग्स का अमाउंट कितना है, जो कि हम लोग देख चुके थे 2,40,000 करोड़ के ऊपर है। और यहाँ पर रिजर्व तो है ही नहीं, इसका रिजर्व उल्टा माइनस में है। अगर शेयर होल्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स जो था 2022 में प्रोमोटर का जो होल्डिंग था वो था आपका 74%, आज वो हो गया है 48%। कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स भी अपना भरोसा इस कंपनी से खो रहे हैं। तो इसका मतलब जब प्रोमोटर्स भरोसा खो रहे हैं तो हम जो पब्लिक हैं, हम लोग अगर इस पे भरोसा करते हैं तो इसका मतलब कि हम लोग गड्ढे में जाकर गिर रहे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप बोलोगे कि तब हम लोग इस तरह का जो पेनी शेयर है इसमें हम लोग को अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा। एफआईआई को देखें तो एफआईआई भी अपना होल्डिंग कम कर चुका है, डीआईआई भी अपना होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन उतना खास कुछ नहीं है। बाकी जो है पब्लिक इसमें 14% का होल्डिंग लेके बैठी हुई है। हाँ दोस्तों, हम लोग इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को वेट करना होगा। कोई भी नया इन्वेस्टर है जो रिस्की प्लेयर है वो इसमें ढुक सकते हैं, क्योंकि वो लोग 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का फ्लक्चुएशन पे अपना निकल जाएंगे। लेकिन जो आदमी सोच रहा है कि नहीं हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, उसको अभी यहाँ होल्ड करना चाहिए। अगर वो इसमें इन्वेस्ट करेगा तो फंस सकता है। होल्ड करना है तो कब तक होल्ड करना है, अभी होल्ड करके इसका बैलेंस शीट हो गया, इसका पीएनएल हो गया, इसका फंडामेंटल को पूरा आप निगरानी करते रहिए, इसका रिपोर्ट पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जब ये कंपनी रिकवर करना शुरू करेगी, जब कंपनी का जो रिजर्व है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पॉजिटिव होने लगेगा, कंपनी का टॉप लाइन अच्छा हो जाएगा, कंपनी का बॉटम लाइन में सुधार देखने को मिल जाएगा क्वार्टरली या फिर ईयरली, देन आप प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो डाउट आप कभी भी ट्रैप हो सकते हैं और आपका पैसा जा सकता है। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर है, आप अपना विवेक बुद्धि के साथ ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। चलिए दोस्तों, हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं दूसरे नए स्टॉक्स के साथ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।